गुड इवनिंग दोस्तों। आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और आप जो है लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार मेरे को आप इस कमेंट के अनुसार जो भी करने के लिए प्रेरित करते हैं, मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो आप मेरा जो है आगे और पा जाएंगे, 9:30 बजे लगभग 9:15 में हमारी वीडियो आ जाती है फ्राइडे की क्लास में, और इसको अच्छे से आप देख सकते हैं और लगातार आप देख भी रहे हैं। जो लोग नए हैं इस वीडियो में, तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद जितने भी प्ले स्टोर में जितने सारे वीडियो हैं उसको बराबर बड़े प्रेम से देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज हम उपांगिक कंकाल तंत्र यानी जो एक्सियल के बाद नॉन एक्सियल की बात करें, उसमें हम उपांगिक कंकाल तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। एक्सियल में आने वाले सारे कंकाल तंत्र के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। आज हम पूरी एक एक चीज़ें जो एग्जाम में आते हैं उसके मोस्ट पॉइंट को हम ध्यान में रख के देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं उपांगिक कंकाल तंत्र में। ये हाथ की हड्डियां या फोर लिम्स जैसा आप देख पा रहे हैं, ये टोटल जो है, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ बोन की बात करें 30 यानी 60 होते हैं। अब 60 में मनुष्य के हाथ में लगभग 64 हड्डियां होती हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए। अब बाहु और एक प्रबाहु बनता है, एक आर्म्स एंड फोर आर्म्स। आर्म्स जो बाहु होता है ये ह्यूमरस होता है, और जो प्रबाहु में होते हैं वो रेडियस और अल्ना आते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो मनुष्य के हाथ में 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के हाथ को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में। एक होता है कलाई, जिसको रिस्ट बोलते हैं। इसमें कार्पल्स होते हैं जो 8 हड्डियां से मिलकर के बने होते हैं। एक होती है हथेली, जिसको पाम बोलते हैं, जिसमें पामेटा कार्पल्स ये जो है 5 हड्डियों से मिलकर के बने होते हैं। इसके बाद तीसरा फिंगर्स, जो मैंने अभी पिछले वाली वीडियो में हमने इमेज में देखा था, फ्लैजिलस। ये अंगुलियों में 3-3 तथा अंगूठे में 2 होते हैं। अंगुलियों में 3-3, अंगूठे में 2-2 होते हैं। ठीक है। तो कलाई कार्पल्स, जो कि आप जानते हो कलाई पे होती है, जो 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। हथेली, जो 5 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। और उंगलियां, जो उंगलियों में 3-3 तथा अंगूठे में 2-2 होती हैं। टोटल मिलाकर के 64 हड्डियां जो मनुष्य के हाथ में होती हैं। अब इसके बारे में एक एक चर्चा करते हैं। हाथ की हड्डियों की अगर हम बात करते हैं तो हाथ की हड्डियों जैसे देख रहे हैं फोर लिम्स, ये मनुष्य मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी लंबी हड्डी ह्यूमरस हाथ की भुजा में उपस्थित होती है। रेडियस एवं अल्ना हड्डियां मानव हाथ में पाई जाती है। तलवार चलाने के लिए कलाई की 8 हड्डियों का योगदान सर्वोपरि होता है। हथेली एवं उंगलियों में क्रमशः 5 एवं 14 अस्थियां पाई जाती है। ठीक है। तो ये हड्डियों के बाद फोर लिम्स के बारे में चर्चा हमने कर दिया। अब हम आगे की बात करें दोस्तों, तो अंश मेखला, जिसको पिक्टोरल गार्डल्स बोलते हैं, ये कंधे को हाथ का एक भाग माना जाता है। अंश मेखला 2 प्रकार की हड्डियों का संयोजन से बनता है। पहला है स्केपुला बोन, दूसरा है क्लेविकल ब्यूटी कॉलर बोन। स्केपुला बोन या फिर ब्यूटी कॉलर बोन या फिर क्लेविकल बोलते हैं इसको। अंश मेखला में पेक्टोरल गडल्स में ये है, कंधे के हाथ का एक भाग माना जाता है इसको। और अंश मेखला का 2 प्रकार की हड्डियां होती हैं। पहला है स्केपुला बोन्स और एक है क्लेविकल ब्यूटी कॉलर बोन, जिसको बोलते हैं ये अंश मेखला का एक भाग है। अगला हम पढ़ेंगे ग्लिनॉइड गुहा। ये दोनों हड्डियों की संधि है, पॉइंट ऑफ फ्यूजन। ये ग्लिनॉइड कैविटी कहा जाता है, इसलिए इसको ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का अग्रभाग अर्थात तो सर धसा होता है। ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस के मिलने से सोल्जर ज्वाइंट बनता है। कंधे पेक्टोरल गडल्स के खाली स्थान, जिसे ग्लिनॉइड क्लोनॉइड कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमरस का सिर धसा होता है इसमें। तो कंधे पेक्टोरल गडल में आई बात समझ। चलें, ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का अग्रभाग सर धसा हुआ होता है। ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस के मिलने से सोल्जर जॉइंट बनता है। और कंधे पेक्टोरल गडल के खाली स्थान, जिसे ग्लिनॉइड गुहा या ग्लिनॉइड कैविटी के नाम से जाना जाता है, जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है, ह्यूमरस का सिर धसा होता है। कंधे की जोड़ का प्रतिस्थापन देखिए दोस्तों, जो कंधे की जोड़ है ग्लिनॉइड कैविटी में, इन दोनों अस्थियों के मध्य साइनोवियल द्रव बढ़ती उम्र के साथ कम होने से
ह्यूमरस का हेड पेक्टोरल गडल में रगड़ जा खाता है। इसकी वजह से रोगी को असहनीय दर्द का सामना करते हुए उपचारात्मक विधि एथोलैप्सी अपनाना पड़ता है। ठीक है, असहनीय दर्द होता है ऐसे में। इसकी साइनोवियल द्रव बोलते हैं उसको, साइनोवियल द्रव। पैरों की हड्डी की बात हम करें, अब हाथ की हड्डी समझ में आ गए आपको। टोटल 464 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अब मनुष्य के जो है पैरों की हड्डियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, मानो अगर हम बात करें, मनुष्य के पैरों में 62 हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ 30 टू 30। जांग की बात करें, जिसको थाई बोलते हैं, फीमर, शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी हड्डी होती है। जांघा या क्रस, टिबिया या टिबुला, ये होते हैं। मनुष्य के पैर को 3 भागों में भी बांट के पढ़ा गया। जिस तरह हाथ को भी 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, उसी तरह पैर को भी 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला है गुल्फ एंकल। टार्सल हड्डियां 7 हड्डियां होती हैं। टार्सल, तलवा, मेटाटार्सल हड्डियां जो 5 हड्डियां होती हैं। पैरों की उंगलियां, टॉस या फ्लैजिलस, ये उंगलियों में 3 तथा अंगूठे में 2 होते हैं। पैरों की हड्डियों के हिंड लेम्स के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। आप समझ गए ना, गुल्फ, तलवा, पैरों की उंगलियां, इसमें 7, 8 और उंगलियों में जो है 3-3 अंगूठे में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी फीमर है, पैर के में उपस्थित होती है, पहले पढ़ चुके हैं। टिबिया फिबुला हड्डियों में पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो श्रोणि मेखला या पेल्विक गरज की बात करें तो तीनों हड्डियों के संधि स्थल, पॉइंट ऑफ फ्यूजन को एस्टुबुलम कहा जाता है। एस्टुबुलम में जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी अस्थि का अग्रसिरा धसा होता है। पेल्विक डायमीटर महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा साइज में बड़ा होता है। बस इसी एकमात्र अवधारणा या क्लू से बताया जा सकता है कि कंकाल पुरुष का है या महिला का है। एस्टाबुलम, एस्टाबुलम क्या होता है? श्रोणि मेखला या पेल्विक गडल की खाली स्थान जिसे एस्टाबुलम के नाम से जाना जाता है, वह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डियां फीमर की सिर धसा होता है। कूल्हे का जोड़े का स्थान, अगर स्थापन की बात करेंगे तो इसके बाद यही चर्चा करेंगे हम। तो कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन की अगर हम बात करें तो एस्टाबुलम में इन दोनों अस्थियों के मध्य साइनोवियल द्रव बढ़ती उम्र के साथ कम होने से फीमर के हेड पेल्विक गडल में रगड़ जाता है, जिससे रोगी को असहनीय दर्द का सामना करते हुए उपचारात्मक विद्या अर्थोप्लास्टी अपनानी पड़ती है। महत्वपूर्ण संयोजक ऊतक के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं लगातार हम इसमें बात करें। आज हम पहले टेंडन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम जो है लिगामेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेंडन पढ़ेंगे, इसके बाद लिगामेंट पढ़ेंगे, इसके बाद पैटेला बोन पढ़ेंगे। तो टेंडन और लिगामेंट में क्या है, कैसा है, किसको कैसे समझा जाए, तो ये सारा चीज़ें अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंडन में। टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? यह लचीला, फ्लेक्सिबल तथा मजबूत फाइब्रस ऊतक होता है जो पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो पेशियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए वो जो है टेंडन होता है। लिगामेंट क्या है? तंतुमय ऊतक जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, स्नायु लिगामेंट कहलाता है। लिगामेंट के अत्यधिक खिंचाव के कारण मोच आ जाती है। पैटेला बोन, यह एक त्रिकोणाकार हड्डी होता है जो प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित होता है। इसमें सिस्मॉइड हड्डी भी कहते हैं। सिस्मॉइड हड्डियां भी इसमें कहते हैं। ठीक है, तो जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं आपके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि वो वीडियो आपको मिल सके और धीरे धीरे अपने वीडियो में भी सुधारपन होता रहेगा। कहीं ना कहीं आप नया भी पाते रहेंगे। कंकाल तंत्र के जो रोग होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।